अगर विश्वास हो तो पत्थर में भी भगवान दिखाई देते हैं, वरना भगवान साक्षात भी आ जाएं, उसे छल या भ्रम समझकर एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आज की ये सत्य घटना उषा जी की है। उषा जी बताती हैं कि उनकी माँ ने संतान होने के लिए न जाने कहाँ कहाँ मन्नतें मांगी और अंततः बांके बिहारी के दरबार पे आके उन्हें उषा जैसी प्यारी सी बेटी हुई। उषा जी बताती हैं कि उनकी माँ उन्हें हर सैटरडे संडे बांके बिहारी के मंदिर वृंदावन ले जाया करती थी। उषा जी ने कुछ साल बीत जाने के बाद अपनी माँ से एक बार पूछा, माँ मेरा कोई भाई नहीं है, मैं राखी किसे बांधूंगी? तो उषा जी को उनकी माँ ने बताया कि है ना तुम्हारे भैया बांके बिहारी जी, जो जग के रचयिता हैं, तुम्हारे भाई हैं, इसलिए तो हम हर सैटरडे संडे उनसे मिलने के लिए जाते हैं। उषा जी को सुनकर बड़ा अचंभा हुआ और कहते हैं जो चीज़ें हम बचपन में ही जान लेते हैं ना, उन पर विश्वास थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। उषा जी की शादी तय हुई और भगवान का डिसीज़न मानकर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। शादी होने के बाद पहली राखी थी। उससे कुछ दिन पहले उन्होंने अपने पति से कहा, सुनिए हमें बांके बिहारी के दरबार में जाना है राखी बांधने भाई को। तो उनके पति बड़े अचंभित हुए और हंसकर बोले, तुम कोई छोटी बच्ची हो, मंदिर में जाकर भगवान किसका भाई होता है? चलो देखते हैं कहकर बात टाल दी। जब राखी के पहले दिन उन्होंने पूछा हम कैसे जाएंगे भगवान के मंदिर बांके बिहारी मेरे भाई के पास, तो उनके पति बहुत गुस्सा हो गए और कहा, तुम्हें बांके बिहारी के मंदिर में जाना है? मुझे तो लगा उस दिन तुम ऐसे ही बोल रही होगी, ये क्या हट पकड़ रखा है? कल मेरी बहनें आ रही हैं, उनका खातिरदारी करनी है, ये सब तो होता रहेगा, कभी और दर्शन कर लेंगे। उषा जी ने चुपचाप रहकर कुछ ना कहा, मगर मन ही मन बहुत दुखी हुई। उसके बाद अगले दिन उनकी ननदें आईं, ननद के पति आए, भाभी भाभी कहकर पूरा घर खिलखिला रहा था। बस उषा जी के अंदर ही अंदर जो बीत रहा था वो एक भक्त ही जानता है। वो अपने भाई के पास ना मिलने पाने की दुख में अंदर ही अंदर दुखी होती जा रही थी। वो ना तो कुछ खाती ना कुछ पीती। अब दोपहर हो चली थी, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, सब खा पीकर आराम कर रहे थे। उषा जी ने भी घर का सारा काम किया, बस खाया कुछ नहीं। अब तभी अचानक दोपहर में दरवाजे पर बेल बजी और जब दरवाज़ा खोला तो एक 12-13 साल का एक लड़का वहाँ पर खड़ा था और कहा, बहना बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है क्या? बहन शब्द सुनकर उनके मुंह से उनको बहुत अचंभा हुआ, लेकिन उषा जी ने उसे बैठने को कहा और कहा, जब तुमने मुझे भाई कहा है, जब तुमने मुझे बहन कहा है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें राखी बांधूंगी, उसके बाद तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊंगी। उन्होंने उसे राखी बांधी और उस लड़के ने उन्हें एक सोने का सिक्का और एक मोर का पंख दिया। उसने कहा, अब तू बैठ, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म पूरियाँ लेके आती हूँ। और वो रसोई में चली गई। जब रसोई से बाहर आई तो वो बच्चा वहाँ था ही नहीं। वो दौड़ती हुई बाहर भागी, थाल को टेबल पर रखकर। दौड़ते हुए देखकर उनके ससुर जी भी घबरा गए। जब वो अंदर लौटी तो उन्होंने कहा, क्या हुआ बहू, कौन था? तो उन्होंने कहा, पिताजी आपने देखा यहाँ एक लड़का आया था 13-14 साल का, वो कहाँ चला गया? तो उनके ससुर जी ने कहा, बेटा मैं तो कितनी देर से बैठक में बैठा हुआ, ऐसा कोई लड़का आया ही नहीं, किसकी बात कर रही हो तुम? उषा जी कहती हैं कि सुनते ही वो मूर्छित होकर ज़मीन पर गिर गई। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने पति को सब कुछ बताया। वो सिक्का भी दिखाया जो सोने का था, साथ में मोर मुकुट। उनके पति ये पूरी कहानी को सुनकर स्तंभित रह गए और साथ में ही हैरान भी थे कि क्या सच में उन्हें अपने किए हुए बहुत पछतावा था। वो अपनी पत्नी को अगले ही दिन बांके बिहारी के मंदिर में ले गए। अब आप ये सोचिए कि जिस समय वो बांके बिहारी से मिली होंगी उनके क्या भाव रहे होंगे। उन्होंने अपने पति से कहा, देखा मेरे भाई आए थे मुझसे राखी बंधवाने, मैं उनके पास ना आ सकी तो क्या। और उनके पति भी भगवान में अटूट विश्वास करने लगे। आज उषा जी भगवान की कृपा से बहुत ज़्यादा खुश हैं और हर रक्षाबंधन पे अपने भाई वृंदावन जाती है मिलने बांके बिहारी से। तो जिसके मन में भगवान के लिए भाव होता है, आप एक बार उंगली पकड़ के तो देखिए, वो आपका पूरा हाथ पकड़ लेंगे। आपको फिर किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, जब वो लेखा जोखा करने वाला ही साथ हो। आज की सत्य घटना यहीं तक। अगर सत्य घटना पसंद आई तो लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए, ताकि ये कृष्ण भाव
और ज़्यादा मजबूत हो सके। और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी सत्य घटनाओं के लिए। जल्द लौटूंगी एक अच्छी सी सत्य घटना के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रहिए, लगे रहिए लड्डू गोपाल की भक्ति में, और कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। श्री कृष्णा, राधे राधे।